नमस्कार साथियों, आप सभी का रघुवर जी के ट्रिक्स में स्वागत है। इस चैनल पर आप सब नए हैं तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है। तो इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाने में थोड़ी सी अपनी भागीदारी जरूर निभाए, ठीक है। इस छोटा सा परिवार आपको इसे बड़ा बनाना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से एक बार जुड़ जाइए, और अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए एक बार। और आप लोग हमारे टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम पर राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए हुए हैं, तो वहां जाकर आप डाउनलोड करिए और उनका फायदा उठाइए, ठीक है। उनके प्रिंट निकलवाइए और घर बैठे पढ़िए। नोट्स दोनों प्रकार के हैं, प्रिंटेड भी हैं और हस्तलिखित भी हैं, तो आपको जो अच्छे लगे वो आप ले सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल फ्री में है, कोई पैसे नहीं है। ये वही नोट्स है जो आप पैसे देकर खरीदते हैं, हम आपको बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं, ठीक है। चलिए तो एक बार फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए। और आज अपना अंतिम मॉडल पेपर है 18 नंबर, ठीक है। 17 मॉडल पेपर कर दिए हैं और ये 18वां है, तो आप इन मॉडल पेपरों को एक बार जरूर देख कर जाए। आपको इन मॉडल पेपर में से काफी सारे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। और अभी बहुत कम दिन बचे हैं, 15 तारीख को आपका एग्जाम है, तो अभी 3-4 दिन में आपके लिए मैराथन लेकर आऊंगा, तो आप उनको जरूर देखें। उसमें हिंदी भी होगी, करंट भी होगा, इंडिया जीके भी होगा, राजस्थान जीके भी होगा, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन भी होंगे, तो आप उनको जरूर देखें एक बार। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार फटाफट से अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो फटाफट शेयर करिए। और आज का अपना पहला प्रश्न है, देखिए फटाफट से क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला, बताइए फटाफट और आंसर करिए। देखिए बताइए कि बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। आंसर करिए कमेंट बॉक्स में फटाफट। किसकी, यहाँ पेरोजी और कल्लाजी की, जयमल और फतेह की, राव दलपत सिंह और कर्ण सिंह की, या फिर गोरा और बादल की। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए, आंसर बताइए फटाफट से क्या रहेगा इसका आंसर। कि बीकानेर की जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए किन की मूर्तियां लगी हुई है। तो आप सबको पता ही होगा, जयमल और फतेह की, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और उससे पहले अभी तक आपने शेयर नहीं किया, फटाफट शेयर कर दीजिए एक बार, क्लास को शेयर करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट से। कि राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया था। बहुत बढ़िया, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। बताइए कि महाराजा गंगा सिंह जी, महाराजा उदय सिंह, महाराजा भूपाल सिंह, या फिर महाराजा स्वय सिंह जी। बताइए राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया था। बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न, क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए फटाफट से और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आप सबको पता ही है, गंगा सिंह जी ने तीनों गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, महाराजा गंगा सिंह जी, जो बीकानेर के थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट और आंसर करिए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ठीक है। चलिए बताइए कि 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल के राजस्थान में गोल साहित्य कहाँ मिला। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। बहुत बढ़िया, आंसर करिए फटाफट से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्या नगरी, बैराहट, कोलवी, या फिर लालसोट। बताइए बताइए क्या रहेगा आंसर। कि 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल के राजस्थान में गोल साहित्य कहाँ मिला। बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में और बताइए क्या रहेगा। कि 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल के राजस्थान में गोल साहित्य कहाँ मिले। तो कहाँ मिले बताइए। तो ये बैराठ में मिले थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे। बहुत बढ़िया, बताइए कि अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारट, या फिर जमनालाल बजाज। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आंसर बताइए कि बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे। बताइए
तो कौन थे और क्या रहेगा इसका आंसर? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए कि बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? बताइए फटाफट, आंसर करिए। तो कौन थे? विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए फटाफट, आंसर करिए कि जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहां से प्रारंभ किया? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए कहां से प्रारंभ किया था? बताइए फटाफट और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार फटाफट से और इसका आंसर बताइए। क्या जाडोल से, कोटरा से, गोकुंदा से या फिर खेरवाड़ा से? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर कि जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने बिल आंदोलन कहां से प्रारंभ किया? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जाडोल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कि राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां हुआ? क्या 28 मई 1857 नसीराबाद में, 3 जून 1857 नीमच में, 21 अगस्त 1857 माउंट आबू में या फिर 9 सितंबर 1857 आहुआ में? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का और फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए, बताइए। और बहुत ही जल्द मैं आपके लिए मैराथन क्लास से लेकर आ रहा हूँ, तो उन क्लासों को आप जरूर देखें, ठीक है। चलिए बताइए कि राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? बहुत बढ़िया प्रश्न है, आंसर करिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बताइए कब हुआ था? तो ये 28 मई 1857 नसीराबाद में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? क्या नैनूराम शर्मा, अबिन हरी, गोपीलाल कोटिया या फिर नाथूलाल जैन? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए फटाफट, क्या रहेगा आंसर? बताइए फटाफट से कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? क्या नैनूराम ने, अबिन हरी ने, गोपीलाल कोटिया या फिर नाथूलाल जैन? तो बताइए क्या रहेगा आंसर, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए एक बार और क्लास को शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ठीक है। चलिए बताइए तो क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी बताइए, तो आप सबको पता ही होगा, इसकी स्थापना नैनूराम शर्मा ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, इसी तरह आंसर करते जाइए और आप इन प्रश्नों को एग्जाम में बैठने से पहले जरूर देखें एक बार, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं प्रश्नों में से देखने को मिलेंगे, हूबहू सभी मिलेंगे आपको, देख लेना आप, ठीक है। चलिए ठीक है, थोड़ी सी कोई लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बाकी क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कि भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद उसका नाम बदलकर रखा गया, क्या रखा था? बताइए कि ब्रज ज्या समिति, प्रजा परिषद, भरतपुर प्रजा परिषद या फिर जमींदार किसान सभा? बहुत बढ़िया प्रश्न, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, स्टार लगा लीजिए आप। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से और आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट बताइए। क्या ब्रज ज्या समिति, प्रजा परिषद या भरतपुर प्रजा परिषद या फिर जमींदार किसान सभा? तो बताइए भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण के बाद उसका नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? तो भरतपुर प्रजा परिषद रखा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए फटाफट और आंसर करते जाइए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है तो शेयर कर दीजिए फटाफट से। बताइए 9 नंबर कि 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ के निर्माण के समय देशी रियासतों के निम्न समूहों में से कौन सा संघ का हिस्सा नहीं था? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? या कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या फिर कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट से कि 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ के निर्माण के समय देशी रियासतों के निम्न समूहों में से कौन सा संघ का हिस्सा नहीं था? तो कौन सा नहीं था बताइए? तो उदयपुर,
डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ये नहीं था। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखिए फटाफट और आंसर करिए कि चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए कब किया गया था। आंसर करिए फटाफट। या 1949, 1956, 1974 या फिर 1986। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आंसर बताइए। फटाफट बताइए कि चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए क्या रहेगा आंसर। बताइए फटाफट। 10 नंबर का आंसर करिए। तो कब किया गया था, ये 1949 को किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आसीन भीलवाड़ा निम्न में से किस लोक देवता के संबंध हैं। बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्या देवनारायण जी, मलिनाथ जी, मेहा जी या फिर रामदेव जी। तो बताइए फटाफट बताइए कि आसीन भीलवाड़ा निम्न में से किस लोक देवता से संबंध हैं बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और मैं आपके लिए मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूँ, तो उन क्लासों को आप जरूर देखें। ठीक है, उसमें हिंदी, इंडिया जी के, राजस्थान जी के, शिक्षण अभिरुचि सारे क्वेश्चन होंगे, तो आप उन प्रश्नों को एक बार जरूर देख कर जाएं। ठीक है, चलिए बताइए क्या रहेगा आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आंसर बताइए कि आसीन भीलवाड़ा में निम्न में से किस लोक देवता से संबंध है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्या देवनारायण जी, मलिनाथ जी, मेहा जी या फिर रामदेव जी। तो कौन से हैं, देवनारायण जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए फटाफट और आंसर करिए कि देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल है कहाँ स्थित है। बताइए क्या श्रीनगर में, पर्वतसर में, भिनय या आसीन भीलवाड़ा। बताइए क्या रहेगा आंसर। 12 नंबर का आंसर करिए फटाफट से। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बताइए क्या रहेगा आंसर कि देव नारायण जी का मुख्य पूजा स्थल है कहाँ पर है। बताइए फटाफट और आंसर करिए। फटाफट बता दीजिए एक बार क्या रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 तो कहाँ पर है, बताइए क्वेश्चन नंबर 12। तो ये आसीन भीलवाड़ा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत थे। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए कौन से थे। मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्मे संत का नाम बताना है। बताइए कौन से संत थे। क्या हरिराम दास जी, लालदास जी, सुंदरदास जी या फिर गरीबदास जी। तो बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न, आंसर करिए। ये राजस्थान जीके के क्वेश्चन से था सारे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको एक बार जरूर देखें। ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर करें। इन प्रश्नों में से आपको काफी सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए तो कौन से थे मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले संत। बताइए नाम फटाफट से। क्या हरिराम दास, लाल दास, सुंदर दास या फिर गरीबदास। तो बताइए 13 नंबर का आंसर करिए तो कौन से थे, लाल दास जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। और इन प्रश्नों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अभी तक नहीं जुड़े तो फटाफट से जुड़ जाइए। और नोट्स फ्री में दे रखे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, आपका अपना है तो जरूर फायदा उठाएं। ठीक है, और इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप अपना परिवार है। चलिए बताइए सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीम मीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे। बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या मगरिबी, कादिरी, चिश्ती या फिर सोहराव। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या रहेगा। फटाफट बता दीजिए एक बार कि सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे। तो बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए किस सिलसिले के थे। तो ये थे सुहराव के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए फटाफट कि जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया किसने करवाया। बताइए किसने करवाया था, आंसर करिए। फटाफट आंसर करिए एक बार कमेंट बॉक्स में। क्या महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने, महाराजा सरदार सिंह ने, महाराजा हनुमान सिंह जी ने या फिर महाराजा उमेश सिंह जी ने। तो बताइए क्या रहेगा आंसर कि जोधपुर में जसवंत थड़ा का निर्माण काली जगह ने करवाया था। तो किसने करवाया था, बताइए फटाफट आंसर करिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। और इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। फटाफट कर दीजिए एक बार, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है। ठीक है, चलिए फटाफट कर दीजिए एक बार, शेयर कर दीजिए क्लास को और आंसर बताइए।
बताइए। तो इसका आंसर क्या रहेगा कि जोधपुर की जसवंत का निर्माण महाराजा सरदार सिंह जी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट और आंसर बताइए कि श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। बताइए, क्या शाहपुरा, किशनगढ़, उनियारा या फिर देवगढ़। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आंसर बताइए कि श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है बताइए, फटाफट बताइए और आंसर करिए कि श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। क्या शाहपुरा, किशनगढ़, उनियारा या फिर देवगढ़। तो क्या रहेगा आंसर 16 नंबर। बताइए फटाफट और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देवगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं, देखिए और फटाफट आंसर बताइए। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और ये हमारा कंटेंट कैसा है इसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए आगे इसे बेहतर कर सकें। ठीक है, चलिए बताइए कि राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोर्ट्री को संरक्षण दिया। बहुत बढ़िया प्रश्न, ये आपको एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, तो बताइए किसने ब्लू पोर्ट्री को संरक्षण दिया था। कि जयपुर के स्वय सिंह जी ने, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह जी, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी या फिर जयपुर के स्वय राम सिंह जी द्वितीय ने। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आंसर बताइए। बताइए फटाफट क्या रहेगा इसका आंसर कि राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोर्ट्री को संरक्षण दिया। तो बताइए किसने दिया था, फटाफट बताइए एक बार। तो किसने दिया था, ये जयपुर के सवाई मान सिंह राम सिंह जी द्वितीय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं और देखिए फटाफट कि राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए कि राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आंसर बताइए। क्या सांभर से संबंधित है, जोधपुर से, नागौर से या फिर कोलायत से। तो बनाए बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कि कपिल मुनि का संबंध है, तो कपिल मुनि का संबंध किस स्थान से है बताइए फटाफट और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आंसर बताइए फटाफट से। क्या रहेगा इसका आंसर। क्या सांभर था, जोधपुर है, नागौर है या फिर कोलायत है। तो आप सबको पता ही है कपिल मुनि का संबंध कोलायत बीकानेर से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका आंसर। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन आप जरूर दबाएं। ठीक है, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और कमेंट जरूर करें। ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताइए कैसे लग रहे हैं आपको क्वेश्चंस, कैसी है क्लास, इसके बारे में थोड़ा जरूर बताएं। बताइए फटाफट। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं, देखिए फटाफट कि विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी को किस दिन मनाई जाती है। शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है बताइए। क्या चैत्र शुक्ल अष्टमी, वैशाख कृष्ण अष्टमी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी या फिर चैत्र कृष्ण अष्टमी। बताइए तो क्या रहेगा इसका आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए क्लास को फटाफट से और आंसर बताइए कि विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए कि चैत्र शुक्ल अष्टमी, वैशाख कृष्ण अष्टमी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी या फिर चैत्र कृष्ण अष्टमी। तो बताइए 19 नंबर का आंसर क्या रहेगा। तो आप सबको पता ही है कब मनाई जाती है, तो ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न कि सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए, एक साइड में स्थान है और एक साइड में उत्सव है। ठीक है, चलिए बताइए क्या महावीर जी, कोडामार होली, भिनाय कहाँ की है, सांगोद कहाँ की है और बाड़मेर में कहाँ है। बताइए तो कौन सा सुमेलित करना है। ठीक है, तो बताइए करिए और बताइए फटाफट से क्या रहेगा आंसर। तो महावीर जी कहाँ के हैं, लठमार होली मनाई जाती है। ए का 3, विनायक कैकड़ी। बताइए ए का 3, बी का 1 नंबर कोडामार, विनायक कैकड़ी में कोडामार, और सी का बताइए नहान, सांगुन में नहान कुट। ठीक है, तो रहेगा 4। और डी में क्या रहेगा, ए की बजाय लठमार, तो 3 नंबर। ती
3 नंबर नहीं है, क्या है, कौन सा बचा है, पत्थर मार 2 नंबर, ठीक है। तो 3 1 4 2 इसमें ये रहा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, देखिए फटाफट से और आंसर बताइए। इन निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कुंदन गहनों के लिए प्रसिद्ध है? क्या राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर ओडिशा? बताइए क्या रहेगा आंसर। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आंसर बताइए। 21 नंबर क्या रहेगा आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कुंदन गहनों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है आप सबको पता ही है, अपना खुद का राज्य राजस्थान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है, बताइए कि भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है वह है? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आंसर बताइए कि भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिस नाम से जाना जाता है वह है, कौन सा है? क्या कटकी, कसाबू, कू या फिर जामा? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। 22 नंबर का आंसर करिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में, फटाफट आंसर करिए एक बार। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो एक बार जरूर करें, ठीक है, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को आपको बड़ा बनाना है, ठीक है। चलिए बताइए 22 नंबर का आंसर क्या रहेगा, फटाफट बता दीजिए, बताइए फटाफट 22 नंबर का आंसर बताइए फटाफट। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कसाबू कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए कि कुसुम्बा निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या विवाह संस्कार, व्यंजन यानी खाद्य सामग्री, अफीम एवं शराब या फिर परंपरागत हथियार हैं? बताइए ये कुसुम्बा क्या है, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आंसर बताइए कि कुसुम्बा क्या है या किससे संबंधित है? तो बताइए क्या रहेगा आंसर इसका। तो आप सबको पता ही है कुसुम्बा ये अफीम और शराब से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आज का अपना सेकंड लास्ट प्रश्न, और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन नहीं दबाए तो लाइक जरूर करें, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो कर लीजिए फटाफट से, बताइए 24 नंबर का आंसर करिए कि उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की? तो बताइए किसने की थी? क्या विजय सिंह पथिक ने, हीरालाल शास्त्री ने, माणिक्यलाल वर्मा ने या फिर जयनारायण व्यास ने? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करिए फटाफट से, किसने की थी बताइए। उस स्वतंत्र सेनानी का नाम बताना है जिसने पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की। तो किसने की थी बताइए। तो आप सबको बताइए पंछीड़ा गीत किसने लिखा था, तो माणिक्यलाल वर्मा ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका आंसर। चलिए आज का अंतिम प्रश्न और आज का अंतिम मॉडल पेपर भी, ठीक है। अपने टोटल 18 मॉडल पेपर आज खत्म हुए, ठीक है। चलिए तो अंतिम प्रश्न करते हैं, बताइए कि 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित हैं? तो बताइए 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित हैं? क्या गोगा जी को, तेजा जी को, रामदेव जी को या जम्बो जी को? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए आंसर करिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में, बताइए क्या रहेगा आंसर कि 13 ताली किस लोक देवता को समर्पित हैं? तो आप सबको बताइए 13 ताली नृत्य रामदेव जी को समर्पित हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका आंसर। चलिए तो ये थे अपने आज के 25 क्वेश्चन और आज अपने 18 मॉडल पेपर खत्म हुए। अभी मैं आपके लिए मैराथन क्लास लेकर आऊंगा, ठीक है, जिसमें सारे विषयों के क्वेश्चंस होंगे, मिक्स में होंगे, तो आप उनको जरूर देखा जाए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं तो आप इनको एक बार जरूर देख कर जाएं उन मैराथन क्लासों को, ठीक है। तो अभी आपकी 2 दिन हिंदी की आएगी, फिर बाद में 2 दिन में हिंदी के क्वेश्चन करवाऊंगा, 100 क्वेश्चन 50-50 2 दिन करवाऊंगा, ठीक है। फिर आगे मैं मिक्स में करवाऊंगा आपको, तो आप उन क्लासों को जरूर देखें और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम के माध्यम से आप हमारे साथ में जरूर जुड़े और अगर आपको कोई समस्या है तो हमें जरूर बताएं, ठीक है। चलिए तो जुड़ जाइए एक बार फटाफट से और फटाफट से अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो ये थी आज की अपनी क्लास और आगे का पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।